Assalamualaikum everyone, how are you? Welcome back to my channel Maths Made Kulsoom. Today we will learn how to add large numbers. We will solve addition and subtraction questions step by step and understand how to carry numbers correctly. By the end of this video, you will be able to solve similar question easily. So let's start. अपनी स्टूडेंट कोर्स बुक का पेज नंबर 17 ओपन कीजिए. ऐड एंड सब्ट्रैक्शन अप टू 6 डिजिट नंबर्स. लेसन 1 चैप्टर 2. अच्छा, चैप्टर 2 शुरू करने से पहले हम क्विक रिव्यू ले लेते हैं. कल हम लोगों ने पढ़ा था स्क्वायर नंबर्स और क्यूब नंबर्स के बारे में. स्क्वायर नंबर्स कैसे नंबर होते हैं बताइए. अ स्क्वायर नंबर इज़ मेड व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ. एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 4. 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 9. जब कोई दो नंबर ख़ुद अपने आप से मल्टीप्लाई हों तो जो आंसर आता है उसे स्क्वायर नंबर कहते हैं. ठीक है. और इसी तरह से क्यूब नंबर्स के बारे में क्या पढ़ा था कल आप लोगों ने, कुछ याद है आप लोगों को? क्यूब नंबर यानी जब हम किसी नंबर को उस नंबर से 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है उसे क्यूब नंबर कहते हैं. स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर में क्या फ़र्क है? स्क्वायर नंबर में नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे 6 है तो 6 को 2 टाइम लिखेंगे. 6 मल्टीप्लाई 6 इज़ इक्वल 36. और क्यूब नंबर्स में उसी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं. अगर आपने 6 नंबर लिया है तो 6 को 3 टाइम लिखेंगे. 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 इज़ इक्वल 216. ठीक है. फिर ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, ये आप लोगों ने कल किस तरह से सॉल्व किए थे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर नंबर. आपने बताना है कि कौन से स्क्वायर नंबर हैं. यहाँ देखिए, कल जब आपने सॉल्व किया था तो आपने बताया था कि 9 स्क्वायर नंबर है. क्योंकि आप जब भी किसी नंबर को चेक करेंगे ना कि वो स्क्वायर नंबर है या नहीं तो 1 का टेबल लीजिएगा. 1 1 आर 1, 2 2 आर 4, 3 3 आर 9. यानी आप 3 का नंबर ले रहे हैं तो 3 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे. अगर 4 का ले रहे हैं तो 4 टाइम पढ़ेंगे. 5 का टेबल ले रहे हैं तो 5 टाइम. आप इस तरह से शुरू कीजिएगा. 2 के टेबल से शुरू कीजिएगा. 2 2 आर 2, 3 3 आर 9. देखिए 3 3 आर 9 आ गया ना. तो इट मीन्स हम जब इसका आंसर लिखेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे 3 स्क्वायर इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 9. यानी 3 का पावर 2 है. 3 को अगर आप 2 टाइम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 तो हमारा आंसर क्या आएगा 9. इट मीन्स कि 3 जो है ये स्क्वायर नंबर है. फिर देखिए यहाँ पे 35 था. 35 कल आप लोगों ने बताया था कि 35 स्क्वायर नंबर नहीं है. तो आप क्वेश्चन 2 जब लिखेंगे पार्ट 2 लिखेंगे 35 इस तरह लिखिएगा और फिर बताइएगा कि इट इज़ नॉट अ स्क्वायर. नॉट अ स्क्वायर नंबर. ठीक है. फिर आप ये 3 लेंगे. 3 क्या है 4. सॉरी यहाँ पे 3 लिखेंगे. थर्ड नंबर पे क्या है 4. अब आप देखेंगे यहाँ पूछा गया है कि 4 स्क्वायर नंबर है या नहीं है.
आपने 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ा, 2 से ही स्टार्ट करेंगे ना, 2 2 ज़ार 4, तो 4 स्क्वायर नंबर है, तो आप यहाँ पे इस तरह से आंसर लिखेंगे 4 स्क्वायर इज़ इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल 4। ठीक है, इसी तरह से फिर 27 है, 27 स्क्वायर नंबर है या नहीं है, यहाँ पे आप 27 लिखेंगे और फिर यही लिखेंगे इट इज़ नॉट आ स्क्वायर नंबर। क्यों स्क्वायर नंबर नहीं है? क्योंकि आपने देखिए 2 का 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार आपने क्या कहा 25। ठीक है, 5 के टेबल में नहीं आया, अब हम 5 के बाद 6 का टेबल लेंगे ना, 6 6 ज़ार 36। देखिए जब 5 का टेबल लिया तो हमारा आंसर क्या आया था 25। 3 का जब हमने 5 के बाद 6 का टेबल लिया, 6 6 ज़ार कितने होते हैं 36, 27 तो आया ही नहीं, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे इट इज़ नॉट आ स्क्वायर नंबर। ठीक है, इसी तरह से आप तमाम क्वेश्चन ये सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 2 है, 2 स्क्वायर नंबर नहीं है तो आप लिख दीजिएगा इट इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर। 81 है, 9 पे स्क्वायर डालेंगे आप इस तरह से इज़ इक्वल 3 3 ज़ार 9। ठीक है, नहीं सॉरी 9 9 ज़ार 81, 81 की बात हो रही है, 9 की बात नहीं हो रही, 81 की बात हो रही है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 9 के ऊपर स्क्वायर लिखेंगे और फिर 9 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 ज़ार 81। इसी तरह 16 है, तो आप क्या करेंगे 4 के ऊपर स्क्वायर लिखेंगे सबसे पहले जब सॉल्व करेंगे और इज़ इक्वल का साइन डालेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 ज़ार 16 होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको कॉपी पे सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपने सॉल्व कर लिए या नहीं कर लिए। अगर करने में कोई परेशानी हुई, कोई मुश्किल पेश आई तो वो भी बता दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब नंबर, ये क्वेश्चन भी सेम इसी तरह करना है। पहले क्या है 64, 64 क्यूब नंबर है या नहीं, 64 आपने इस तरह से लिखा और 4 से हमने कल सॉल्व किया था ना, 4 के ऊपर पहले आपने स्क्वायर डाला था, अब 3 टाइम करना है 4 को, तो आप यहाँ पे क्यू लिखेंगे। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 4 इज़ इक्वल 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 6 लिखा, 6 स्क्वायर नंबर 6 क्यूब नंबर नहीं है तो आप कहेंगे इट इज़ नॉट अ क्यूब नंबर। ठीक है, इट इज़ नॉट अ क्यूब नंबर। थर्ड नंबर पर देखिए, थर्ड नंबर पे क्या है आपके पास 3 4 3। 7 का टेबल आपने पढ़ा था, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 3 4 3 को सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 क्यूब और यहाँ पे इज़ इक्वल 7 मल्टीप्लाई 7, 3 टाइम आप 7 लिखेंगे, 7 7 ज़ार 49, 49 7 ज़ार कितने होते हैं 343। ठीक है, यहाँ पे आएंगे 9 पे आके आप लिखेंगे इट इज़ नॉट आ क्यूब नंबर। ठीक है, 76 पे फिर आप आएंगे 76 इट इज़ नॉट आ क्यूब नंबर। ठीक है, ये भी क्यूब नंबर नहीं था। 216 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 216 को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 6 क्यूब। ठीक है, और इज़ इक्वल 6 मल्टीप्लाई 6, ये कल आपको समझा दिया था ना, थोड़ा सा मैं रिव्यू ले रही हूँ ताकि आप ये सवाल जब करें तो आपको परेशानी ना हो, जब आप कॉपी पे सॉल्व करेंगे तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, 6 6 ज़ार कितने होते हैं 36 6 ज़ार कितने होते हैं 216। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट ये कर लीजिएगा। 418 है, 418 जो है ये इट इज़ नॉट आ क्यूब नंबर, ये क्यूब नंबर नहीं था ना, सिंपल लिख दें इट इज़ नॉट आ क्यूब नंबर। यहाँ पे देख लिए 4 था, यहाँ पे 4 4 ज़ार
16, यहाँ पे आप 16 लिखेंगे और यहाँ पे क्यूब नंबर बताना है तो 4 को 3 टाइम लिखा। आप जो भी नंबर लिखेंगे ना, इट सेल्फ वाला वर्ड अपने माइंड में रखिएगा और उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर आपने 4 का नंबर लिया, और किसी नंबर को भी जब आप कर रहे हो ना, पहले 2 से स्टार्ट कीजिएगा। 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 6, 4 4 ज़ार 16, 5 5 ज़ार 25, 6 6 ज़ार 36। इस तरह करके चेक करिएगा कि ये स्क्वायर नंबर है या नहीं, ये क्यूब नंबर है या नहीं। ठीक है, क्यूब में आप जो है वो 3 टाइम एक एक नंबर को 3 टाइम इस तरह से लिख के मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। पहले 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को। ठीक है, इस तरह से लिख के चेक करेंगे कि ये 64 क्यूब नंबर है या नहीं। चलें, ठीक है, आज हम करेंगे लेसन चैप्टर 2 लेसन 1। यहाँ पे देखिए एडिशन के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इजी हैं। शुरू से आप एडिशन के क्वेश्चन करते आए हैं, ऐड करना आपको आता है अच्छी तरह से, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, आज पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 4 क्लास में भी मैंने कुछ चैप्टर इजी समझ के छोड़ दिए थे, मगर पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जैसे मैंने चैप्टर 2 नहीं करवाया था तो वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चैप्टर 2 करवा दीजिए। ठीक है, तो फिर मैंने टाइम निकाल के कुछ क्वेश्चन उनको करवाए, कुछ छोड़ दिए, कुछ वर्कशीट्स छोड़ दी। टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह सिखा दूँगी। ठीक है, फिर इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रही हूँ, मगर ये कि ये बहुत ईजी हैं, आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, नहीं करूँगी तो फिर कमेंट्स आएंगे कि चैप्टर 2 लेसन 1 करवा दीजिए। 732443। ठीक है, 443 प्लस 388। ठीक है, वंस को वन से प्लेस, वंस को वंस में ऐड करके और टूज़ को टूज़ में ऐड करके और कैरी करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इजी तरीका बता रही हूँ ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। ठीक है, इज़ इक्वल डैश, यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा, ये हमारा रफ़ कॉलम है, यहाँ पे हम इनको ऐड कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, 732443। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, ये जो नंबर लिखा था हॉरिजेंटल फॉर्म में मैंने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, अब हम इसे वर्टिकल फॉर्म में ले आएंगे। यहाँ 388 है, हम यहाँ पे लिखेंगे 883। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ से करना शुरू करते हैं आप, यहाँ से नहीं कीजिएगा, यहाँ से शुरू कीजिएगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो अपने पास से 0 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। 8 और 3 कितने होते हैं, 9 10 11। 11 का 1 हम यहाँ लिखेंगे और 1 हम कैरी कर देंगे। ठीक है, 4 और 8 कितने होते हैं, 12। 12 और 1 कितने होते हैं, 13। 13 का 3 हम यहाँ लिखेंगे, 1 हम कैरी कर देंगे। 4 और 3 कितने होते हैं, 7। 7 में ये वाला 1 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 8। 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 का 2 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया, 732831। ये देखिए इस तरह से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन हमने उतारा, क्वेश्चन आप उतार लीजिएगा कॉपी पे, मैंने क्वेश्चन नहीं उतारा है, क्वेश्चन उतारिएगा, देन इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, रफ़ कॉलम में आपने इस तरह से इसको करना है सॉल्व, और देन यहाँ पे आपने आंसर लिख देना है। ठीक है, आप नेक्स्ट देखिए पार्ट बी। देखिए पार्ट बी है हमारे पास।
ये था हमारे पास पार्ट ए और ये वाला है पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास क्या था, यहाँ देखिए 157 946 प्लस 2583 इज़ इक्वल डैश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रफ़ कॉलम में हम इन्हें ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है 157 946। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है 3852। ठीक है, इस साइड से आपने लिखना शुरू करना है, जैसे उर्दू में आप लिखते हैं इस साइड से। ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं है तो आप अपनी तरफ से ज़ीरो लिख दें, यहाँ भी ज़ीरो लिख दें और यहाँ एडिशन का साइन लगाएं। ठीक है, अब हम इनको ऐड करेंगे। ये रफ़ कॉलम है। 6 और 3 कितने होते हैं 9, यहाँ लिखेंगे 9। 8 और 4 कितने होते हैं 12। 12 का 2 हम यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी कर देंगे। 9 और 1 कितने होते हैं 10। 10 और 5 कितने होते हैं 15। 15 का 5 हम यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी कर देंगे। 7 और 1 कितने होते हैं 8। 8 और 2 कितने होते हैं 10। 10 का 0 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी कर देंगे। 5 और 1 कितने होते हैं 6, यहाँ हम लिखेंगे 6। 1 का 1, यहाँ देखिए हमारा आंसर क्या आया 160। यहाँ पे हम लिखेंगे 160 529। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पार्ट सी। पार्ट सी में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए पार्ट सी में हमारे पास है 7। यहाँ देखिए पार्ट सी में हमारे पास क्या है 700 490 प्लस 99607 इज़ इक्वल डैश। ठीक है, यहाँ भी हम रफ़ कॉलम में इनको ऐड करते हैं, वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं 700490। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा था 99607, हम ये वाला 7 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 70699। यहाँ कुछ भी नहीं है, हम अपनी तरफ से ज़ीरो लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इन्हें ऐड करेंगे। ये रफ़ कॉलम में आपने इस तरह से ऐड करना है। 0 और 7 कितने होते हैं 7। 9 और 0 कितने होते हैं 9। 6 और 4 कितने होते हैं 10। 10 का 0 1 हम कैरी कर देंगे। 9 और 1 10। 10 का 0 1 हम कैरी कर देंगे। 9 और 1 10। 10 का 0 1 हम कैरी कर देंगे। 7 और 1 कितने होते हैं 8। अब हमारा आंसर क्या आया 80097। ठीक है, ये हमारा आंसर आया। रफ़ कॉलम में हमने जब इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है पार्ट डी। डी में हमारे पास क्या है 866 8
66 563 563 प्लस 494 928 इज़ इक्वल डैश। ठीक है, अब हम रफ कॉलम में से वर्टिकल फॉर्म में लिख के और ऐड करते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, पहले 866 563 563 और यहाँ पे क्या लिखा है 829। यहाँ से हमने लिखना शुरू करना है 829। क्या लिखा है 829 494 494। 8 और 3 कितने होते हैं 9 10 11। 11 का 1 हम यहाँ लिखेंगे और 1 हम कैरी कर देंगे। 6 और 2 कितने होते हैं 8। 8 और 1 कितने होते हैं 9। यहाँ पे हम लिखेंगे 9। 9 और 5 कितने होते हैं 14। 14 का 4 हम यहाँ लिखेंगे और 1 हम कैरी कर देंगे। 6 और 4 कितने होते हैं 10। 10 और 1 कितने होते हैं 11। 11 का 1 यहाँ लिखेंगे और 1 हम कैरी कर देंगे। 9 और 1 कितने होते हैं 10। 10 और 6 कितने होते हैं 16। 16 का 6 हम यहाँ लिखेंगे, 1 हम कैरी कर देंगे। 8 और 4 कितने होते हैं 12। 12 और 1 कितने होते हैं 13। ठीक है, ये हमारा आंसर क्या है 136141। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 136141 इज़ आवर आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ भी देखिए यही आंसर है, जब हमने ऐड किया था तो ये हमारा आंसर आया रफ़ कॉलम में और फिर हमने यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन मैंने नहीं उतारे हैं, मैंने सिर्फ आंसर लिखे हैं। क्वेश्चन आप खुद उतार लीजिएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन 2 क्या है, सब्ट्रैक्शन। पार्ट ए क्या है 998 860 माइनस 475 इज़ इक्वल डैश। ठीक है, यहाँ पे हम रफ़ कॉलम में लिखेंगे 998860। ठीक है, ये वाला नंबर हमने पहले है इसलिए यहाँ पे पहले लिखा और उसके बाद ये वाला नंबर हम नीचे लिखेंगे, यानी ये हॉरिजेंटल फॉर्म में है और यहाँ पे हम इसे वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इस तरह 5 हम यहाँ लिखेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ से लिखना है, यहाँ से नहीं लिखिएगा। ठीक है, 1s की प्लेस पे लिखिएगा 5 7 और 4। यहाँ आपने क्या करना है, इनको माइनस करना है। यहाँ कुछ नहीं है, खाली जगह पे हम अपनी तरफ से ज़ीरो लगा देते हैं। ज़ीरो हम लगा सकते हैं और ज़ीरो के अलावा कोई और नंबर हम नहीं लगा सकते। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ज़ीरो में से 5 नहीं जा सकते, 1 यहाँ से हम बोरो ले लेंगे, 1 बोरो लेंगे। अगर हम यहाँ पे 1 लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से अगर हमने 1 यहाँ पे लगाया तो ये क्या रह जाएगा, 6 था, 1 दे दिया, तो अब ये क्या है 5।
और यहाँ पे हमने 1 लगाया तो 1 0 कितने होते हैं 10, ये क्या बन गया 10। 10 में से आपने 5 को माइनस करना है, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रह गया था आपके पास 5, 5 में से 7 को माइनस करना है, यानी 5 रुपीज़ आपके पास हैं और 7 रुपीज़ आपको अपनी सिस्टर को देने हैं। तो आप क्या करेंगे, 5 रुपीज़ हैं, 7 आप नहीं दे सकते तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 1 बोरो ले लेंगे। ये 8 था, बोरो दे दिया, तो अब यहाँ पे क्या रह गया 7, यहाँ पे क्या रह गया 7, और 1 बोरो लेने से ये क्या बन गया, जो 5 था वो 15 बन जाएगा, 1 5 15। 15 में से 7 को माइनस कीजिए, 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी यहाँ पे क्या बचे आपके पास 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले 8 था, 1 दे दिया, तो अब यहाँ पे 7 है, 7 में से 4 को माइनस किए, 7 टॉफ़ियाँ हैं आपके पास और 4 टॉफ़ीज़ आपने अपनी सिस्टर को दे दी। तो अब आपके पास कितनी टॉफ़ियाँ रह गई 3, यहाँ पे लिखेंगे हम 3। 8 में से 0 को माइनस किया, यानी आपने कुछ भी नहीं दिया, 8 का 8 ही रहेगा। 9 टॉफ़ीज़ आपके पास थी, 0 टॉफ़ी आपने अपने भाई को दी, आपके पास कितनी रह गई 9 ही रही। 9 क्यों रही, क्योंकि 0 मीन्स नथिंग, आपने कुछ दिया ही नहीं। 9 टॉफ़ीज़ आपके पास थी, 1 टॉफ़ी 0 टॉफ़ी आपने अपनी मदर को दे दी। अब आपके पास कितनी टॉफ़ीज़ रह गई 9 की 9, 0 मीन्स नथिंग, आपने कुछ दिया ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या आया है 9983 998385। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा आंसर है। यहाँ भी ये हमारा आंसर था, यहाँ भी ये हमारा क्या था आंसर था, ये भी हमारा क्या है आंसर है, ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन मैं नहीं उतार रही, क्वेश्चन आपने खुद से उतारने हैं, मैं सिर्फ सॉल्व कर रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में हमारे पास क्या है 205 205 833 माइनस 9641। ठीक है, 9641 यहाँ लिखेंगे 9641। ठीक है, अब हम इन्हें रफ़ कॉलम में माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे 205 833, थोड़ा सा डिस्टेंस दे के लिखिएगा 1469 1469, कुछ नहीं है 0। ठीक है, बिल्कुल नीचे डालिएगा 0। अब इन्हें माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस किया तो आपके पास क्या आंसर आया 2। यहाँ पे देखिए 3 है, 3 में से 4 माइनस करना है, यानी 3 रुपीज़ हैं आपके पास। अब 4 रुपीज़ आपको अपने फ्रेंड को देने हैं, तो आप क्या करेंगे 3 रुपीज़ हैं और 4 रुपीज़ आपको देने हैं और देने भी ज़रूरी हैं, तो आप क्या करेंगे, आप 1 रुपीज़ यहाँ से बोरो लेंगे। जब यहाँ से 1 रुपीज़ हम बोरो लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 8 जो है ये क्या रह जाएगा 7, और यहाँ पे जब 1 देंगे तो ये क्या बन जाएगा 13। 13 में से 4 को माइनस करेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13,
यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 9। अब यहाँ देखिए 7 है, 7 में से आपको 6 को माइनस करना है। 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1। यहाँ देखिए 5 रुपीज़ हैं आपके पास और 9 रुपीज़ आपको देने हैं अपनी सिस्टर को। तो आप क्या करेंगे, 5 रुपीज़ है, 9 रुपीज़ तो आप नहीं दे सकते ना, तो आप क्या करेंगे 1 यहाँ से बोरो लेंगे। ठीक है, ये 20 था, जब आप यहाँ पे 1 बोरो दे देंगे तो ये क्या रह जाएगा 20 जो है ये क्या बन जाएगा 19। ठीक है, और 1 यहाँ पे दिया तो 1 अगर यहाँ लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 और 5 15। 15 में से 9 आप इजीली माइनस कर सकते हैं, दे सकते हैं। 9 के बाद क्या आता है 10 11 12 13 14 15 यानी 6। 15 में से 9 रुपीज़ जब आपने अपने फ्रेंड को दे दिए तो आपके पास कितने रुपीज़ बच गए 6 रुपीज़। ठीक है, यहाँ 19 रुपीज़ आपके पास हैं, 0 रुपये आपने अपनी सिस्टर को दिए तो आपके पास कितने रुपए बच जाएंगे 19 ही रहेंगे, इसलिए कि 0 मीन्स नथिंग, आपने कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इज इक्वल 1961 9292 इज आवर आंसर। ठीक है, अब पार्ट सी देखिए। पार्ट सी में हमारे पास है 344 793 माइनस 820 64 इज इक्वल डैश। ठीक है, अब आपने क्या करना है रफ कॉलम में इनको माइनस करना है। यहाँ पे क्या लिखा था 344, थोड़ा सा डिस्टेंस देके लिखिएगा 793। ठीक है, वंस की प्लेस पे यहाँ ये नंबर लिखिएगा 460 46028। यहाँ कुछ नहीं है तो ज़ीरो लिख दीजिए, माइनस का साइन डालिए और माइनस कीजिए। 3 में से 4 को माइनस करेंगे। 3 पेंसिल्स हैं आपके पास और 4 पेंसिल्स आपको अपनी सिस्टर्स को देनी है। ठीक है, 3 पेंसिलें हैं और 4 देनी है, तो आप क्या दे सकते हैं नहीं, क्योंकि आपके पास 3 हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ से 1 बोरो ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक उधार ले लेंगे यानी बोरो ले लेंगे। 9 में से जब 1 आपने बोरो दे दिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 में से 1 को माइनस किया तो यहाँ पे क्या आएगा 8। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से 8 लिख दीजिएगा और 1 जब हम यहाँ देंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 3 13। 13 में से 4 को माइनस करें। 13 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 9। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या है 8 में से 6 को माइनस करें। 8 में से 6 को माइनस किया यानी 8 आपके पास पेंसिल हैं और 6 पेंसिलें आपने मुझे दे दी। 8 पेंसिलें थी, 6 आपने मुझे दे दी, तो अब आपके पास कितनी पेंसिल्स रह गई 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ आपके पास हैं 7 रुपीज़। ठीक है, और 0 रुपीज़ आपने अपने फ्रेंड को दे दिए, तो अब आपके पास कितने रुपीज़ रह गए 7 का 7, इसलिए कि 0 मीन्स नथिंग, आपने कुछ दिया ही नहीं अपनी फ्रेंड को, तो 7 का 7 ही रहेगा।
यहाँ पे देखिए आपके पास 4 मार्कर्स थे, ठीक है। कितने मार्कर्स थे? 4। 2 मार्कर्स आपने अपने फ्रेंड को दे दिए। अब आपके पास कितने मार्कर्स रह गए? 2। यहाँ देखिए 4 रुपीज़ हैं आपके पास और 8 रुपीज़ आपने अपने ब्रदर को देने हैं। रुपीज़ आपके पास 4 हैं और देने आपको कितने हैं? 8। तो क्या आप दे सकते हैं? आपका आंसर यकीनन नहीं में होगा कि नहीं दिया जा सकता। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, यहाँ नेबर से 1 कैरी बोरो ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से जब हम 1 बोरो लेंगे, यहाँ पे हम 1 लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 for 14। 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 6। 14 में से 8 को माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया? 6। अब यहाँ देखिए 3 था, 1 बोरो दे दिया, तो अब यहाँ पे क्या रह गया? 2। 2 में से 0 आपने माइनस किया, 0 मीन्स आपने कुछ दिया ही नहीं, तो 2 का 2 ही रहेगा। अब यहाँ देखिए हमारा आंसर क्या आया? 2 6 2 7 2 9। हम यहाँ पे लिखेंगे 2 6 2 7 2 9, ठीक है। यही हमारा आंसर है। अब देखिए पार्ट डी। पार्ट डी में हमारे पास है 6 5 1 0 8 5। ये देखिए ये क्या लिखा है? 6 5 1 0 8 5। 6 5 1 0 8 5, ठीक है। फिर क्या लिखा है? -5 3 2 1 8 2 1 8। हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इन्हें सॉल्व करने के लिए कौन सी फॉर्म में लिखेंगे? वर्टिकली फॉर्म में लिखेंगे, देन हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है? 6, थोड़ा सा गैप दे के लिखिएगा, ठीक है। 6 5 1 0 8 5, ठीक है। रफ कॉलम में इस तरह से लिख लीजिएगा। देन क्या लिखा है? 5 3 8 1 2। यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा वंस की प्लेस से, ठीक है, वंस की प्लेस से। यहाँ पे लिखिएगा 8 1 2 3 5। माइनस करना है हमें यहाँ पे। 5 में से 8 को माइनस करना है, यानी 5 रुपीज़ आपके पास हैं और 8 रुपीज़ आपको अपने फ्रेंड को देने हैं। तो क्या आप दे सकते हैं? यकीनन आपका आंसर होगा नो। तो आप ऐसी सूरत में क्या करेंगे? 1 यहाँ से बोरो ले लेंगे। अगर आप यहाँ से 1 बोरो ले लेंगे तो ये 8 था, 1 दे देगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 7, ठीक है। क्या रह जाएगा? 7। और जब 1 यहाँ पे आप लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 5 कितने होते हैं? 15। 15 में से 8 को माइनस करना है। 8 के बाद क्या आता है? 9 10 11 12 13 14 15, यानी यहाँ पे क्या आया? 7 आंसर, ठीक है। अब यहाँ देखिए 7 है, 7 में से 1 को माइनस किया, 7 में से 1 को माइनस किया तो आपका क्या आंसर आएगा? 6। अब यहाँ देखिए 0 में से आपने 2 को माइनस करना है। 0 में से 2 जा सकते हैं, आप यहाँ से 1 ले लीजिए, क्या बन जाएगा? 10। 10 में से 2 को 10 में से 2 को माइनस कीजिएगा
तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आएगा? 8। ठीक है, यहाँ पे क्या रह गया था? यहाँ पे देखिए उतारने में मिस्टेक हो गई है। ये 3 जो है ये यहाँ आएगा और ये 5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ 0। यहाँ पे हमारे पास क्या था? 6 क्वेश्चन में देखिए 6 5 1 0 8 5 और यहाँ पे हमारे पास क्या था? 8 1 2 3 5 0। 3 5 था ना, यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम 0 डाल लेंगे। अच्छा, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, अगर आपने इधर उधर उतारने में कर दिया तो फिर वो मिस्टेक हो जाएगी और फिर आपका आंसर सही नहीं आएगा। मैं इसको दोबारा से उतार देती हूँ, ठीक है, ताकि मिस्टेक ना हो। यहाँ पे देखिए 6 5 1 0 8 5 और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 8 1 2 इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, 3 कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। 5 कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे और यहाँ 0 और माइनस करेंगे। ठीक है, अब साफ़ सुथरा काम हो गया। यहाँ पे हमने गैप दे दिया था तो फिर वो मिस्टेक आ रही थी। ठीक है, तो आप हर नंबर दूसरे नंबर के नीचे लिखिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 5 में से 8 नहीं जा सकते, आपने यहाँ से 1 बोरो ले लेना है, ये 7 हो जाएगा और यहाँ पे 1 देंगे तो यहाँ पे अगर 1 लगाएंगे तो 1 5 15 हो जाएगा। फिर 15 में से 8 को माइनस किया तो क्या आंसर आया? 7। यहाँ पे 7 है, 1 8 था, 1 बोरो दे दिया था तो अब ये क्या है? 7। 7 में से 1 को माइनस किया तो क्या आंसर आया? 6। यहाँ पे देखिए 0 में से 1 नहीं जा सकता, 0 में से 2 नहीं जा सकते तो आप क्या करेंगे? यहाँ से 1 बोरो ले लेंगे, ये क्या बन जाएगा? 10। 10 में से आपने 2 को माइनस करना है, 10 में से 2 को माइनस किया तो क्या आंसर आया? 8। अब यहाँ क्या है? 0। 1 यहाँ से आपने बोरो लिया तो ये क्या बन गया? 4। ठीक है, और 1 यहाँ 0 था ना, 0 के आगे 1 लगाया तो 10 बन गया। 10 में से 3 को माइनस किया तो क्या आंसर आया? 7। अब यहाँ देखिए 4 है, 4 में से 5 जा सकते हैं क्या? 4 रुपीज़ आपके पास हैं और आपको 5 रुपीज़ अपने फ्रेंड को देने हैं तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ से 1 बोरो लेंगे। ठीक है, जब बोरो लेंगे 6 ने 1 बोरो दे दिया तो अब यहाँ पे क्या रह जाएगा? 5। ठीक है, और यहाँ पे जब 1 बोरो दिया तो ये क्या बन गया? 1 4 14। 14 में से 5 को माइनस किया तो क्या आंसर आया? 9। अब यहाँ देखिए 5 में से 0 को माइनस किया तो क्या आंसर आया? 5। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया? 5 9 7 8 6 7। यहाँ पे हम लिखेंगे 5 9 7 8 6 7 is our answer। उम्मीद है कि एडिशन के क्वेश्चन अब आपको समझ आ गए होंगे, आते तो आपको पहले से थे। खैर 5th क्लास में है, एडिशन के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं यकीनन। आज मैंने भी आपके साथ मिलके सॉल्व कर लिए। अब इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चन नंबर 3 एस्टिमेशन एंड चेक ये वाला कल सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से कर लीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक और कमेंट्स करने में आप लोग बहुत कंजूसी से काम ले रहे हैं। लाइक और कमेंट्स करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है,
तो आपने अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर नहीं पसंद आ रही तो कोई बात नहीं, लाइक नहीं कीजिएगा। और कमेंट्स करके लाजमी तौर पे बताया करें कि आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं आई, और नेक्स्ट वीडियो आप किस चैप्टर की, किस टॉपिक की चाहते हैं बता दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।